ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। रामकृष्ण वचनामृत चिंतन का आज का तीसरा पर्व हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हॉल में उपस्थित सभी श्रोताओं और इसके पश्चात जो भी दर्शक इसे देखते रहेंगे उन सभी का हम स्वागत करते हैं। अभी तक के पिछले 2 अंकों में हमने एक भूमिका बांधी है इस वचनामृत चिंतन की। उस भूमिका में देखा गया है कि रामकृष्ण वचनामृत कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो लेखक की कल्पना पर निर्भर करता हो, वरन श्री रामकृष्ण के पास अनेक भक्त जो आया जाया करते थे, उनमें से एक भक्त श्री महेंद्रनाथ गुप्त जिनका नाम है, वे ही अपने डायरी में श्री रामकृष्ण के उपदेशों को लिखा करते थे और उस डायरी के पन्नों का ही संकलन आज हमें रामकृष्ण वचनामृत इस ग्रंथ के रूप में दिखाई पड़ता है। तो यह संक्षिप्त भूमिका हम पिछली बार देख ही चुके हैं और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल रूप से यह ग्रंथ बांग्ला भाषा में लिखा गया था, परंतु इसकी लोकप्रियता को देखते हुए बाद में अनेक भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है। आज देश के लाखों लोग, विदेशों के लाखों लोग अनेक भाषाओं के माध्यम से श्री रामकृष्ण के उपदेशों को समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं और उन उपदेशों के प्रकाश में अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाकर उनके आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो इस संक्षिप्त भूमिका के बाद हम विषय में प्रवेश पहले ही कर चुके थे और एक बात यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगी कि हिंदी भाषा में इसका अनुवाद हिंदी के एक मूर्धन्य साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है और चूँकि निराला जी बांग्ला भाषा से बहुत अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए कथामृत के शब्दों का ही नहीं, कथामृत के भाव का भी बहुत हद तक उन्होंने सटीक वर्णन किया है। उस भाव को सहेज कर रखने का सफलतम प्रयास किया है। तो उस हिंदी भाषा के माध्यम से जो हमें उपलब्ध है रामकृष्ण वचनामृत, उसी पर हम यह चिंतन प्रारंभ करेंगे। पिछले अंक में हमने थोड़ा सा विषय में प्रवेश किया भी था। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, महेंद्रनाथ गुप्त जो वचनामृत के ग्रंथ में मास्टर के नाम से अधिक परिचित हैं, हमारी आगामी चर्चाओं में हम उन्हें मास्टर या श्री म इस नाम से ही पुकारने का प्रयास करेंगे। तो मास्टर जब पहली बार श्री रामकृष्ण के पास जाते हैं, वह दिन था 26 फरवरी 1882 और पहले ही साक्षात्कार में हमने देखा था कि कैसे वे श्री रामकृष्ण के पास उपस्थित होते हैं, उस समय उनकी मानसिक अवस्था कैसी होती है। और यह बड़े आश्चर्य का विषय है। जब वे दक्षिणेश्वर में उपस्थित होते हैं तो उनका उद्देश्य शायद एक रमणीय स्थान पर जाना ही था, क्योंकि हम चर्चा में देखते हैं कि उनके साथ जो सज्जन गए थे, उन्होंने ही उन्हें एक विचार दिया था। जब वे किसी एक दूसरे उद्यान में टहलने गए थे तो उनके परिचित ने उन्हें बताया
कि यहीं समीप दक्षिणेश्वर में भी एक बहुत सुंदर उद्यान है, तो क्यों न वहाँ जाया जाए। और वहाँ सिर्फ उद्यान ही नहीं, वहाँ एक महापुरुष भी निवास करते हैं। और इसलिए मास्टर जब दक्षिणेश्वर में उपस्थित होते हैं, उनके जो आत्मीय या बंधु उनके साथ में थे, वे उपस्थित होने के पश्चात, यह बड़े आश्चर्य का विषय मुझे लगता है, वे तो मूल रूप से उद्यान में परिभ्रमण करने के लिए गए थे, परंतु इस अंश के वर्णन से पता चलता है कि दोनों ही दक्षिणेश्वर प्रांगण में प्रवेश करने के पश्चात सर्वप्रथम श्री रामकृष्ण के समीप ही उपस्थित होते हैं। और उपस्थित होते ही मास्टर ने देखा कि श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं अपने कक्ष में और कुछ भक्त उनके सम्मुख उपस्थित हैं। और उस दृश्य को देखकर ही मास्टर के मन में जो कल्पना आती है, हम पहले वर्णन कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि मास्टर थोड़े भावुक प्रवृत्ति के थे। उनमें एक साहित्यिक का भी कुछ उनमें समावेश था। तो वे जब श्री रामकृष्ण को पहली ही बार देखते हैं तो उन्हें मन में ऐसा लगता है मानो साक्षात शुकदेव बैठे हुए हैं, या मानो पूरी धाम में भगवान श्री चैतन्य अपने भक्तों के साथ ईश्वर प्रसंग कर रहे हैं। यह कल्पना मास्टर के मन में आती है। और जो सर्वप्रथम उपदेश उन्होंने श्री रामकृष्ण के मुँह से सुना था, जिसका उल्लेख कुछ हद तक हम अपने पिछले चर्चा में भी कर चुके हैं, वह उपदेश कुछ इस प्रकार था। श्री रामकृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है, कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या केवल ओंकार का जप करना ही पर्याप्त है। आपने फिर कहा, संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में। तो इस 26 फरवरी 1882 के प्रथम साक्षात्कार में मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण के मुख से जो उपदेश सुना, वह यह 3-4 वाक्यों का समावेश था। और इसकी चर्चा हमने पिछले अंक में बहुत संक्षिप्त में की भी थी। इस उपदेश का महत्व क्या है, इस पर यदि हम विचार करने का प्रयास करें, इस पर यदि हम थोड़ा मंथन करें, तो नज़र आता है ईश्वर साक्षात्कार के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में विभिन्न मार्ग बतलाए गए हैं। मुख्य रूप से इन मार्गों को हम कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग या ज्ञान का मार्ग, इस प्रकार के कुछ नामों से जानते हैं। विभिन्न मनुष्यों में विभिन्न प्रवृत्तियाँ होती है। तो ये जो अलग अलग मार्ग बताए गए हैं, ये अलग अलग मार्ग विभिन्न व्यक्तियों को ईश्वर तक पहुँचाने में, उन्हें आध्यात्मिक एक उच्चता प्रदान करने के लिए सहायक होते हैं। परंतु एक सरसरी तौर पर यदि देखा जाए तो पता चलता है कि भले कोई ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो, भक्ति मार्ग का अधिकारी हो, परंतु कर्म से पूरी तरह से छुटकारा मिलना उनके लिए भी मुश्किल है। और वैसे भी किसी भी मार्ग में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान मार्ग का जो पथिक है वह भक्ति मार्ग या कर्म मार्ग की उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। सभी मार्गों में, सभी प्रवृत्तियों के लोगों में कुछ न कुछ अंश कर्म का, कुछ ज्ञान का, कुछ भक्ति का हो सकता है, होता भी है। परंतु सामान्य रूप से यदि हम देखें तो कर्म का मार्ग ऐसा मार्ग है जिसमें बहुत आसानी से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते यदि हम कुछ वस्तुओं का ध्यान रखें। और इस कर्म के मार्ग में
आसानी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कर्म छोड़कर रहना सामान्य किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। परंतु एक भूल जो अक्सर हो जाती है, और विशेषकर आध्यात्मिक पथ पर जो प्रवेश करते हैं ऐसे साधकों से जो एक भूल हो जाती है कि वे बहुत जल्दी ही तुरंत ही अपने आप को कर्म त्याग का अधिकारी समझ बैठते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि सच में उनमें आध्यात्मिकता प्रवेश कर चुकी है, उनमें आध्यात्मिकता का प्राचुर्य हो चुका है। एक अवस्था अवश्य ही आध्यात्मिक मार्ग में ऐसी होती है जहाँ कर्म का त्याग हो जाता है। शास्त्रों में एक सुंदर शब्द है निष्कर्म सिद्धि। तो निष्कर्म यानी बिना कर्म किए हुए भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, परंतु वह बहुत उच्च अवस्था है। जैसा कि एक प्राथमिक विद्यालय में जाने वाला बालक यदि अपने आप को पीएचडी का योग्य अधिकारी समझने लगे तो वह जैसी हास्यास्पद स्थिति होगी, ठीक वैसा ही आध्यात्मिक पथ में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के साथ होगा यदि वह अपने आप को कर्म त्याग का अधिकारी समझ लेता है। और यह भूल सिर्फ अपनी समझ के कारण नहीं होती, उनमें समझ की कमी है इस कारण से यह भूल हो तो भी समझ में आता है, परंतु अक्सर हम अपने प्रमाद को, अपने आलस्य को, अपनी जड़ता को आध्यात्मिकता का चोला पहनाकर इस कर्म त्याग का अधिकारी स्वयं को समझने लगते हैं। और यह न सिर्फ आध्यात्मिक जीवन के लिए वरन सांसारिक जीवन के लिए भी एक बहुत बड़े कष्ट का कारण, एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने बन सकता है। क्योंकि बिना उचित स्तर पर पहुँचे यदि व्यक्ति कर्म त्याग कर स्वयं को यदि निष्कर्म सिद्धि का अधिकारी समझे, उसकी आध्यात्मिक उन्नति तो किसी दिन संभव ही नहीं, उसकी सांसारिक प्रगति भी रुक जाती है। और अधिकतर व्यक्तियों के लिए सांसारिक कर्म में प्रवृत्त होने के पश्चात ही उनके लिए अध्यात्म का मार्ग खुलता है। इसलिए स्वयं को कर्म त्याग का अधिकारी समझने से पहले हमें शास्त्रों पर विचार कर लेना चाहिए, हमें महापुरुषों की बातों पर थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। और यहीं पर श्री रामकृष्ण के इस प्रथम उपदेश की उपयोगिता है, इसका महत्व है, जहाँ एक इतनी बड़ी एक विशाल समस्या का समाधान श्री रामकृष्ण बहुत सहज शब्दों में कर देते हैं। वे एक साधारण सी एक बात हम लोगों को कहते हैं कि जब एक बार राम नाम या हरि नाम सुनते ही रोमांच होने लगे, अश्रुपात होने लगे, तब कर्म का त्याग अपने आप हो जाता है। उस अवस्था में कर्म का त्याग करना नहीं पड़ता है। पेड़ पर पका हुआ फल अपने आप जमीन पर गिरता है, यही उस बात का द्योतक है कि वह फल पक चुका है। परंतु कच्ची अवस्था में यदि उसे तोड़ने का प्रयास किया जाए, फल भले टूट जाए परंतु वह उस परिपक्वता को प्राप्त नहीं होता जो प्राकृतिक रूप से एक पके हुए फल में उपलब्ध होती है। यही अवस्था हमारे कर्म जीवन, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी लागू होती है। अध्यात्म के पथ पर जब हम समुचित रूप से आगे बढ़ जाते हैं, और जैसा कि श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक बार राम नाम या हरि नाम सुनने से यदि रोमांच होता हो, अश्रुपात होता हो, तब समझ लेना चाहिए कि हम अध्यात्म मार्ग पर इतने दूर जा चुके हैं कि तब हमें कर्मों की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता तब तक है जब तक एक बार ईश्वर का नाम सुनते ही हमें रोमांच उपस्थित न हो जाए। तो सांसारिक कर्म के लिए भी यह उपयुक्त है। और आध्यात्मिक कर्म में, आध्यात्मिक कर्मों का और एक स्वरूप है, जितने भी क्रियाएं हैं, कर्मकांड की जितनी क्रियाएं हैं, उनके बारे में श्री रामकृष्ण तो स्पष्ट रूप से उन्हीं बातों की ओर इंगित कर रहे हैं जो आध्यात्मिक कर्मकांड है, जैसे संध्यादि का स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लेख किया है। आध्यात्मिक साधक जब संध्यादि कर्म करता है तो उसे विशेष रूप से एक समय लगाना पड़ता है, विशेष रूप से प्रयत्न करना पड़ता है। धीरे धीरे जब उसके मन में ईश्वर का भाव दृढ़ होता है,
जब एक समय ऐसा आता है तब उसे संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और यह सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं है। श्री रामकृष्ण का उपदेश भी सिर्फ उपदेश देने के लिए नहीं है। श्री रामकृष्ण के सारे उपदेश उनके अनुभव पर आधारित है। अतः श्री रामकृष्ण का जीवन यदि हम देखें तो इस बात की स्पष्ट धारणा हमें हो जाती है। इस उपदेश का जो व्यवहारिक पक्ष है वह हमें स्पष्ट दिखाई देता है। श्री रामकृष्ण के जीवन में ऐसी अवस्थाएं आती है जब उन्होंने आध्यात्मिक कर्मकांडों का सहारा लिया था, परंतु जीवन में एक समय ऐसा भी आता है और वचनामृत के पृष्ठों में तो हम उसी अवस्था को देख पाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक अवस्था का वर्णन करने वाला कोई व्यक्ति उस समय श्री रामकृष्ण के समीप उपस्थित नहीं था। श्री रामकृष्ण की साधारण अवस्था की जो बातें हम उनकी जीवनी में देखते हैं, वे श्री रामकृष्ण द्वारा ही कही गई कुछ बातों का उल्लेख है जो बाद में किसी समय उन्होंने अपने शिष्यों के सम्मुख की थी। परंतु वचनामृत में जिन श्री रामकृष्ण का दर्शन हम करते हैं, उन श्री रामकृष्ण को रात दिन देखने वाले भक्त उनके समक्ष साक्षात उपस्थित थे। और उस वर्णन से हमें पता चलता है कि जब भी श्री रामकृष्ण के कक्ष में कुछ भजन होते थे, कुछ कीर्तन होते थे, या सामान्य रूप से भी ईश्वर का प्रसंग होता था, तो ऐसे बहुत से पृष्ठ हम वचनामृत में देख सकते हैं जहाँ ईश्वर का नाम सुनते ही श्री रामकृष्ण समाधि अवस्था में चले जाते हैं। एक दो उदाहरण हम देख सकते हैं। इस वचनामृत के प्रथम कुछ पृष्ठों में ही एक भजन का उल्लेख है और नरेंद्र यानी कि बाद में जो स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए, वे नरेंद्र एक भजन गा रहे हैं और उस भजन के कुछ अंश ऐसे हैं जहाँ ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है और उस वर्णन को सुनते सुनते श्री रामकृष्ण समाधि अवस्था में चले जाते हैं। और एक वर्णन, ऐसे बहुत से वर्णन है, पर एक जो मुझे अभी याद आ रहा है, आप लोगों ने शिव महिम्न स्तोत्र का नाम सुना होगा और उस शिव महिम्न स्तोत्र में एक बहुत ही सुपरिचित और बहुत प्रसिद्ध कुछ पंक्तियां हैं जहाँ ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, तो वहाँ ऐसा वर्णन आता है कि इस पृथ्वी को यदि कागज समझा जाए, सारे समुद्रों को मानो स्याही का एक भंडार समझा जाए और स्वयं देवी सरस्वती कल्पतरु वृक्ष की एक टहनी को लेकर कलम के रूप में उसका उपयोग करते हुए यदि इस विशाल धरती रूपी कागज पर ईश्वर की महिमा यदि लिखने लगे तो स्वयं सरस्वती भी ईश्वर की महिमा का अंत नहीं कर पाएगी। इस प्रकार का एक वर्णन 4 पंक्तियों का आता है संस्कृत में। और जब यह शिव महिम्न स्तोत्र बहुत एक लंबा स्तोत्र है, परंतु उनकी इन 4 पंक्तियों को जब श्री रामकृष्ण के समक्ष गाया गया तो जो श्री रामकृष्ण कुछ समय पहले तक भक्तों से बातचीत कर रहे थे, वे भक्तों को उपदेश दे रहे थे, इस स्तोत्र में भी शायद वे साथ ही साथ उस स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, परंतु इन 4 पंक्तियों को सुनने के बाद वे तत्काल समाधि अवस्था में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ हम देखते हैं कि ईश्वर का प्रसंग होते ही श्री रामकृष्ण समाधि अवस्था में चले जाते हैं। तो यहाँ इस प्रथम उपदेश में श्री रामकृष्ण जब कहते हैं कि एक बार राम नाम या हरि नाम सुनते ही शरीर में यदि रोमांच हो, यदि अश्रुपात होने लगे, इसका अर्थ है कि हम कर्म त्याग के अधिकारी हो चुके हैं, उसके पहले नहीं। और इसी उपदेश का अंत करते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संध्या का लय गायत्री में होता है और गायत्री का लय ओंकार में। इसे भी यदि हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ श्री रामकृष्ण यही कहना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक साधक प्रथम अवस्था में जब संध्या वंदन करता है और शायद एक बार नहीं, दिन में शायद 2 बार संध्या करता है, प्रातःकाल और संध्या में भी यदि वो संध्यादि कर्मों का अनुष्ठान करता है तो उसे एक लंबा समय देना पड़ता है।
परंतु साधक यदि उसे ठीक ठीक अपने जीवन में चरितार्थ कर पाए तो इस लंबे संध्यादि कर्म का एक बहुत छोटा सा अंश होता है जहाँ गायत्री मंत्र का पाठ करना पड़ता है। जिस साधक की ठीक ठीक आध्यात्मिक उन्नति होती है वह अपने जीवन में अनुभव कर सकता है कि एक समय उसे संध्यादि सारे कर्मों को करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सिर्फ गायत्री का पाठ करने से ही उसके मन में एक उच्च आध्यात्मिक भाव जागृत होने लगता है। और यदि साधक इससे भी आगे बढ़ जाए तो गायत्री मंत्र में भी ओम का उच्चारण करना पड़ता है, उसके अलावा और भी शब्दों का उच्चारण करना पड़ता है। परंतु जो साधक और भी बहुत आगे की अवस्था में पहुंच चुका है उसके लिए तो पूरे गायत्री मंत्र की भी आवश्यकता नहीं रहती। वह यदि सिर्फ ओम शब्द का भी उच्चारण करे तो उसके मन में उन्हीं आध्यात्मिक भावों का उदय होता है, हो सकता है, जो कि संपूर्ण संध्यादि कर्मों से होता है या गीत गायत्री के मंत्र पाठ से होता है। कहने का अर्थ मन को इतना शुद्ध और इतना एकाग्र करने की आवश्यकता है कि जिन कर्मों को करने के लिए अधिक समय लगता था उसे कम समय में ही किया जा सके। और यह तभी संभव है जब हम कुछ समय के लिए किए जाने वाले कर्म कांड को अपने पूरे जीवन का, अपने पूरे दिनचर्या का एक अंश बनाएं। हमारी समुचित आध्यात्मिक उन्नति न होने का एक मुख्य कारण यह भी हो जाता है कि हम जैसे आध्यात्मिक साधना समझते हैं, मंत्र जाप या ध्यान या ऐसा कोई भी कार्य, कीर्तन इत्यादि जो भी हो, बहुत बार हम नियम पूर्वक करते हैं। हो सकता है प्रतिदिन दिन में एक बार करते हूँ, कोई शायद दिन में 2 बार करते हूँ, 3 बार करते हूँ। बहुत अच्छी बात है। जो नहीं करते हैं उनकी अपेक्षा यह बहुत अच्छा है। परंतु जो नियमित रूप से 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा करते हैं, उनसे भी एक गलती यह हो जाती है कि उस 1 घंटे के लिए तो वे शायद ईश्वर को याद कर पाए, परंतु बाकी दिन के 23 घंटों में फिर ईश्वर की याद नहीं रहती। जब हम संसार के दूसरे कार्यों में उलझ जाते हैं, उन 23 घंटों में एक बार भी हमें ईश्वर की याद नहीं आती। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि वो 1 घंटे की आध्यात्मिक साधना हमारे जीवन में उतना फल नहीं दे पाती जितनी कि हम अपेक्षा करते हैं। और यही प्रश्न बहुत बार साधकों का, भक्तों का एक सामान्य प्रश्न बन जाता है कि इतने वर्ष के पश्चात भी हमारी आध्यात्मिक साधना उस प्रकार से नहीं हो रही है जितनी होना चाहिए थी। कारण यह है कि या तो हम अपने आध्यात्मिक साधना में नियमित नहीं रहते, या यदि नियमित रहे भी तो उस सीमित समय के लिए हम प्रयत्न करते हैं, परंतु दिन के बाकी 23 घंटे या 22 घंटे हम ईश्वर को लगभग भूले ही रहते हैं। इसलिए संसार के दूसरे कार्य करते समय भी यदि हम ईश्वर की तरफ हमारे मन को थोड़ा ईश्वराभिमुख करने का प्रयास करें तो देखेंगे कि वह जो 1 घंटा हम बैठते हैं उसकी भी गुणवत्ता बढ़ती है। अभी ऐसा हो सकता है प्रारंभिक अवस्था में कि यदि हम 1 घंटा बैठते भी हैं तो उसमें ईश्वर की याद शायद हमें 10 मिनट के लिए ही आती हो और बाकी 50 मिनट के लिए वही सांसारिक बातें ही हमारे मन में आए। परंतु दिन का अधिकांश समय यदि हम ईश्वर प्रसंग में या ईश्वर के स्मरण में या हमारे दूसरे कार्य करते समय भी किसी न किसी रूप में यदि हम ईश्वर को याद करने का प्रयास करें तो उस दिन के 1 या 2 घंटे में भी हम देखेंगे कि अधिक समय के लिए हम ईश्वर पर हमारा मन केंद्रित कर पा रहे हैं। और इसलिए जब वही कार्य हम कम समय में करने के योग्य हो जाते हैं, उसी अर्थ में श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संध्या का लय गायत्री में होता है और गायत्री का लय ओंकार में होता है। यानी उस एक ओंकार शब्द के उच्चारण से हम उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं जो कर्मकांड के रूप में हमें अधिक समय की अपेक्षा के बाद उपलब्ध होता है। तो इसलिए यह जो प्रथम ही उपदेश है यह अपने आप में एक संपूर्ण काव्य है, अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है, अपने आप में एक संपूर्ण आध्यात्मिक
साधना हम कह सकते हैं। जो इसका मर्म ठीक ठीक यदि हम समझ पाए तो संपूर्ण रामकृष्ण वचनामृत पढ़ने की भी आवश्यकता शायद न हो। परंतु फिर प्रश्न उठेगा कि ये जो संध्या का लय गायत्री में और गायत्री का लय ओंकार में, या एक बार ईश्वर का नाम सुनते ही रोमांच उपस्थित होने, इसे करे कैसे? उस करने के लिए, उस प्रयास को क्रियान्वित करने के लिए और भी कुछ समझने की आवश्यकता है। और वही हम वचनामृत के ग्रंथों में, इस ग्रंथों के और भी जो आगे आने वाली जो पृष्ठ है उसमें देखने का प्रयास करेंगे। अब यह उपदेश तो मास्टर ने सुन लिया, परंतु यह उपदेश सुनने के बाद उनके मन में आता है कि मैं जिस स्थान पर आया हूँ उसे तो एक बार देख लूँ। और इसलिए मास्टर स्वयं लिखते हैं, मास्टर विस्मित होकर देखते हुए सोचने लगे, वाह कैसा सुंदर स्थान है, कितने अच्छे महात्मा हैं, कैसी सुंदर वाणी है, यहाँ से हिलने तक की इच्छा नहीं होती। थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार किया, एक बार देख आऊँ कहाँ आया हूँ, फिर यहाँ आकर बैठूँगा। देखने में यह बात बड़ी सामान्य लगती है, क्योंकि वे उद्यान देखने के लिए ही गए थे। और यदि श्री रामकृष्ण के उपदेश सुनने के बाद यदि उनके मन में यह विचार आता है कि एक बार इस स्थान को देख आऊँ, तो इसमें अस्वाभाविक कुछ नहीं लगता। परंतु अस्वाभाविक हमें तब लगेगा जब हम यदि इस ग्रंथ का ठीक रूप से यदि हमने पठन किया हो, तो हम देखेंगे कि शायद यही एकमात्र ऐसा उल्लेख है जहाँ मास्टर श्री रामकृष्ण के उपदेश को छोड़कर उद्यान देखने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद के इस पूरे ग्रंथ में एक भी स्थान पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलेगा कि मास्टर श्री रामकृष्ण के समक्ष उपस्थित हैं, श्री रामकृष्ण कुछ उपदेश प्रदान कर रहे हैं और मास्टर वहाँ से उठकर उद्यान देखने गए हों। ऐसा और कहीं भी देखने में नहीं आता। परंतु यह प्रथम बार है और इसलिए स्वाभाविक भी है। यह बात इसलिए भी और भी विशेष रुचि रखने लायक हो जाती है क्योंकि श्री रामकृष्ण के पास अक्सर बहुत से भक्त आया जाया करते थे और उन भक्तों के साथ कभी कभी ऐसे लोग भी आ जाते थे जिन्हें अध्यात्म में या धर्म में या रामकृष्ण में कोई रुचि नहीं थी, वरन श्री रामकृष्ण को वे एक उन्माद, एक पागल व्यक्ति ही समझते थे। ऐसे लोगों की भी कमी उस समय नहीं थी। तो ऐसे व्यक्ति यदि श्री रामकृष्ण के भक्त के साथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के कक्ष में उपस्थित हो भी जाते थे, तो श्री रामकृष्ण के उपदेश चलने के दौरान श्री रामकृष्ण भक्तों के मन की बात को समझ सकते थे। इसलिए ऐसे लोगों को देखने से ही उन्हें पता चल जाता था कि ये बेचारे मन में बड़ा कष्ट पा रहे हैं। और कहीं कहीं तो ऐसा उल्लेख आता भी है कि वह साथ में आया हुआ व्यक्ति इन भक्त से धीरे धीरे कह रहा है कि यहाँ से कब चलोगे और कितनी देर बैठना पड़ेगा। तो श्री रामकृष्ण ऐसे व्यक्तियों का भाव समझते थे। और कभी कभी देखने में आता है श्री रामकृष्ण स्वयं ऐसे लोगों से कहते थे कि अच्छा तुम बहुत देर से यहाँ बैठे हो, वो इतना बाहर इतना सुंदर उद्यान है, तुम एक बार उद्यान देख कर आओ, वहाँ बहुत अच्छा फूल खिले हैं, वहाँ बहुत सी दूसरी कुछ चीज़ें हैं, तुम एक बार उसे देख कर आ जाओ। और यह व्यक्ति जो स्वयं उठ भागने के लिए मन ही मन छटपटा रहा था, वह जब श्री रामकृष्ण से इस प्रकार से अनुमति पाता है तो वो बड़े सहर्ष वहाँ से प्रस्थान करता है। तो ऐसे भक्तों की बात अलग जो धर्म में या अध्यात्म में या श्री रामकृष्ण के उपदेशों में रुचि नहीं रखते थे, परंतु मास्टर महाशय तो उस श्रेणी में नहीं थे। और इसलिए यह एकमात्र घटना, जहाँ तक मेरी समझ में आता है, यह एकमात्र घटना है जहाँ रामकृष्ण देव के उपदेशों को छोड़कर मास्टर महाशय उद्यान देखने के लिए जाते हैं। परंतु चूंकि यह प्रथम साक्षात्कार था, इसलिए इसे बहुत अधिक अस्वाभाविक भी नहीं कहा जा सकता। जब लौटकर वे पुनः आते हैं, यदि रामकृष्ण में यदि उनकी रुचि नहीं होती, यदि ये उपदेश यदि उन्हें आकर्षक नहीं लगते, तो भी शायद लौटकर भी नहीं आते। परंतु लौटकर आते हैं कुछ समय पश्चात ही। लौटकर आने के पश्चात एक अन्य ही परिदृश्य वहाँ देखने को मिलता है। तब तक श्री रामकृष्ण के कक्ष में और कोई भी भक्त उपस्थित नहीं है, सारे भक्त जा चुके हैं। श्री रामकृष्ण कक्ष में संभवतः अकेले बैठे हैं
और उनके कक्ष का दरवाज़ा भी बंद है। बंद यानी अंदर से बंद नहीं है, परंतु दरवाजे भिड़े हुए हैं, क्योंकि उस समय संध्या का समय हो चुका था। संध्या के पहले जैसे कुछ धूप धूना दिखाया जाता है, इस प्रकार से धूप श्री रामकृष्ण के रूप में दिखाई गई थी। वह धुआं अचानक बाहर नहीं चला जाए इसलिए कक्ष बंद था। तो मास्टर जब लौट कर आते हैं तब देखते हैं कि दरवाज़ा थोड़ा लगा हुआ है और बाहर दक्षिणेश्वर परिसर की एक परिचारिका उन्हें दिखती है। तो श्री रामकृष्ण तो मास्टर महाशय उस परिचारिका से कुछ संवाद करते हैं। चूँकि वे प्रथम बार आए हैं, श्री रामकृष्ण के उपदेश उन्हें आकर्षक लगे हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण के बारे में जानने की उन्हें उत्सुकता है। तो वे इस परिचारिका से पूछते हैं, अच्छा ये साधु क्या अभी अंदर कक्ष में हैं? वह कहती हाँ है। इन्होंने फिर पूछा, ये यहाँ कब से रह रहे हैं? उसका जवाब था, बहुत समय से। मास्टर चूँकि उपदेशों से प्रभावित हुए थे, इसलिए उनका स्वाभाविक रूप से एक शिक्षित व्यक्ति का जो प्रश्न हो सकता था, उन्होंने अगला प्रश्न वही किया, अच्छा ये तो बहुत पुस्तकें पढ़ते होंगे। अब हम जानते हैं अधिकतर लोग श्री रामकृष्ण को निरक्षर ही समझते हैं। हालांकि श्री रामकृष्ण निरक्षर नहीं थे, उन्हें अक्षर ज्ञान था, परंतु तथाकथित रूप से शास्त्र इत्यादि का पठन उन्होंने नहीं किया था। तो बाह्य तौर पर बहुत से लोग जो आज भी उन्हें निरक्षर समझते हैं, तो शायद कुछ संभवतः कुछ हद तक वे ठीक भी हो सकते हैं। तो श्री रामकृष्ण के बारे में जब मास्टर प्रश्न करते कि इन्होंने बहुत पुस्तकें पढ़ी होगी, तो उस परिचारिका का जवाब था, पुस्तक? सारे ग्रंथ तो उनके मुंह पर है, सब कुछ तो उन्हें मुखस्थ है। एक अनपढ़ महिला भी श्री रामकृष्ण के बारे में इतना स्पष्ट जानती थी कि बिना पुस्तकें पढ़े ही वे इतने ज्ञानी हुए हैं। परंतु अंग्रेजी पढ़े शिक्षित स्नातक, कलकत्ता के स्नातक महेंद्रनाथ गुप्त के लिए यह विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता है कि श्री रामकृष्ण बिना पुस्तक पढ़े और इतने आकर्षक उपदेश कैसे दे सकते हैं। बाद में उनकी यह धारणा टूटी। यह धारणा नहीं, और भी जो तथाकथित शिक्षित लोगों की जो धारणाएं होती है, ऐसी महेंद्रनाथ गुप्त के मन में भी थी, और श्री रामकृष्ण उन धारणाओं को बहुत सहज रूप से बहुत जल्दी ही तोड़ देते हैं। तो यह एक छोटा सा प्रसंग वार्तालाप आता है। इसके बाद वे परिचारिका से पूछते हैं कि मैं क्या उनके कक्ष में जा सकता हूँ, तुम एक बार उन्हें खबर दो। यह भी बड़ा एक आकर्षक विषय है, क्योंकि वे तत्कालीन समय के अनुसार आधुनिक व्यक्ति थे, पढ़े लिखे शिक्षित, अंग्रेजों की शिक्षा में स्नातक हुए थे। तो सामान्य भारतीय शायद आज भी इतनी औपचारिकताओं का पालन नहीं करता है। यदि कहीं हमें जाना है, बिना सूचना के भी हम किसी के घर या किसी के कक्ष में भी प्रवेश कर जाते हैं। परंतु मास्टर चूँकि अंग्रेजों की सभ्यता से परिचित थे, इसलिए वे इस परिचारिका को कहते हैं कि तुम थोड़ा उन्हें खबर दोगी, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तब तक वो परिचारिका इनसे थोड़ी क्षुब्ध हो चुकी होती है इतने सारे प्रश्नों का जवाब देते देते। तो वह कहती, आप सीधे अंदर जाते क्यों नहीं? महेंद्रनाथ अंदर जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं श्री रामकृष्ण अकेले बैठे हुए हैं, परंतु वे एक चीज़ पर गौर करते हैं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें देखा, उनसे कुछ बात करने का प्रयास भी किया, और बातचीत में जैसा सामान्य होता है, उन्होंने मास्टर से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आए हो, इत्यादि। मास्टर इन बातों का जवाब देते हैं, परंतु जवाब देने के साथ ही साथ वे लक्ष्य करते हैं कि श्री रामकृष्ण उनसे बातें कर रहे हैं, परंतु उन्हें देखकर लगता है कि उनका मन कहीं और है। मानो उनके नेत्र भी पूरी तरह नहीं खुल रहे हैं, उनका मन भी मानो और कहीं है, और वे बहुत कष्ट के साथ बड़ी मुश्किल से मानो मास्टर से बात कर रहे हैं। मास्टर के लिए उस अवस्था की धारणा करना कठिन था, परंतु कुछ दिन श्री रामकृष्ण के पास आने जाने के पश्चात वे समझ गए कि श्री रामकृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं है। एक सामान्य साधक, जैसा कि कुछ समय पहले ही हम बता रहे थे कि हम यदि साधन मार्ग में प्रवृत्त भी होते हैं,
तो भी हमारे मन का लगभग 90 या 99% अंश संसार में ही रहता है। बड़े मुश्किल से 1% अंश ईश्वर की तरफ जाता है। श्री रामकृष्ण सामान्य अवस्था में भी 99% उनका मन भगवान में रहता था। बड़ी मुश्किल से 1% मन वे इस संसार में लगाए रखते थे और इसलिए उनके मन की अवस्था वैसी नहीं हुआ करती थी अक्सर जैसा कि सामान्य मनुष्यों की हुआ करती है। तो बात भले वे बड़े सामान्य ढंग से कर रहे थे, मास्टर से उनका कुशल क्षेम पूछ रहे थे, परंतु मास्टर ने यह लक्ष्य किया कि श्री रामकृष्ण का मन मानो और कहीं है। तो मास्टर उनसे विदा लेते हैं। विदा लेने के लिए जब वे उठ खड़े होते हैं तो श्री रामकृष्ण उन्हें एक शस्त्र से आघात करते हैं और वह शस्त्र था बांग्ला में जो श्री रामकृष्ण कहा करते थे आबारेशो, हिंदी में सामान्य हिंदी में कहा जाए फिर से आना। यह एक ऐसा शस्त्र था, इसके वार से शायद ही कोई बचा हो। श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व में एक मोहकता है, श्री रामकृष्ण के व्यक्तित्व में एक आकर्षण है। यदि वे किसी को पुनः आने के लिए आमंत्रित नहीं भी करे तो जो ठीक रूप से आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने का इच्छुक है, ऐसे व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पास आने के लिए बाध्य होते थे बिना निमंत्रण के। और यदि श्री रामकृष्ण ने स्वयं निमंत्रण दिया हो तब तो फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं। और इसका असर हम देखते भी हैं। जैसे ही श्री रामकृष्ण कहते हैं कि फिर आना, मास्टर वहाँ से विदाई लेते हैं, परंतु विदाई लेते समय या वहाँ से लौटते समय मास्टर के मन में जो प्रश्न उठते हैं, जो भाव उठते हैं, जो विचार आते हैं, वे मास्टर के ही शब्दों में यदि हम देखें, मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है? इनके पास फिर लौट आने की इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य है, मुझे यहाँ फिर आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी कहा फिर आना, कल या परसों सवेरे फिर आऊँगा। तो देखिए, मास्टर वहाँ से विदा लेते हैं, किंतु उनके मन में यही प्रश्न है कि यह सौम्य दर्शन पुरुष कौन है और बिना पुस्तक पढ़े मनुष्य के शब्दों में इतना आकर्षण कैसे हो सकता है। और वे खुद स्वीकार करते हैं कि मुझे पुनः पुनः यहाँ आने की इच्छा हो रही है। तो यह तो अच्छा है कि श्री रामकृष्ण ने कहा फिर आना। यदि इस वर्णन से ही पता चलता है, श्री रामकृष्ण यदि यह नहीं भी कहते तो भी मास्टर वहाँ निश्चित रूप से जाते। और जैसा कि वे खुद ही मन में सोच रहे हैं कि कल या परसों फिर आऊँगा, वही हुआ भी। 1 या 2 दिन के पश्चात ही मास्टर पुनः श्री रामकृष्ण के पास उपस्थित होते हैं। अगले साक्षात्कार, अगली मुलाकात में क्या होता है, इसका वर्णन हम अगली चर्चा में करेंगे। ओम निरंजनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तव नाम कृष्णं शिरसा नमामि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।